वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क के सियासी और दीगर मामलात पर मुशावरत हुई। ये वक्त सियासी दंगल का नहीं, मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पाक फौज हमारी मुहाफिज है, हर मुश्किल घड़ी में सरे फहरिस्त होती है, उन पर तनकीद काबिल अफसोस है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बोरेवाला में मीडिया से गुफ्तगू में बरहमी का इजहार। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। गवर्नर के ओहदे को अवाम तक ले जाना चाहता हूं। अवाम के दरमियान जाकर मसाइल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। सिंध के गवर्नर कमरान खान टेसवरी का कराची अख्तर कॉलोनी बाजार में दुकानदारों और खरीदारों से मुलाकात के बाद इजहार ख्याल। हमारे अजदाद ने जो कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया, उन पर अब कुछ खानदान मुसल्लत हो गए हैं। कायदे आजम के बाद इमरान खान की सूरत में हमें एक कौमी लीडर मिला है। खान साहब के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। पीटीआई सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब। सिस्टर स्टैंड मुआहिदा, वज़ीर आला पंजाब को क्रिस आर होल्डन की जानिब से तकरीब में शिरकत के लिए कैलिफोर्निया की दावत। पंजाब और कैलिफोर्निया के तजारती, मुआशी, कारोबारी, इक्तसादी, तालीम, माहौलियात और साइंस के शोबों में फरोग का ऐलान। इस्तांबुल में होने वाले धमाके का मुलजिम गिरफ्तार, कुर्दिश तंजीम मुलव्विस निकली। मुलजिम ने इस्तांबुल की इस्तक्लाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। तुर्क वजीर ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दिया। इससे कबल तुर्क सदर ने खातून को हमले का जिम्मेदार करार दिया था। चीनी सदर शी जिनपिंग दिसंबर में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल जुबैर ने दौरे की तस्दीक कर दी। दोनों मुल्क के दरमियान कसीर और इश्तराकी सरमायाकारी, तजारती ताल्लुकात में मजीद मजबूती और इलाकाई सलामती अव्वलीन तरजीह में शामिल। सवात और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। जिला गुजर के बलाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुंसा, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बट्टूगा टॉप और फेरी मीटोस के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और हंगरी ने दिफाई शोबे में ताउन को फरोग देने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे में दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज की दरमियान दिफाई ताउन के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करने की यकीन दहानी। खबरदार, होशियार, रात गए तक जागने वालों के लिए बुरी खबर। जर्मन के मुहक्किकीन ने रात देर तक जागने वाले अफराद में एंजाइटी से शदीद मुतासिर होने की घंटी बजा दी। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स ने गदागर बच्चे को भीख मांगने पर कत्ल कर दिया। मुलजिम जाए वक्फा से फरार। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसराइली सफाकियत पर मबनी फिल्म फरहा ने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड जीत लिया। दारीन इस्लाम उर्दून की पहली फिल्मसाज हैं जिन्होंने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड अपने नाम किया। और पहाड़ों के दरमियान झूला लगाकर आराम करने वाले शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख गए थे, जहां से वो लंदन रवाना हो गए थे। उन्होंने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी और दीगर मामलात पर मुशावरत की गई। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि इमरान खान ने डॉलर को आजाद छोड़कर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर हम डॉलर को 200 रुपए से भी कम करने की कोशिश करेंगे।
पार्टी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर की कीमतें बढ़ने से मुल्की कर्जे में 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। डॉलर और रुपए की कदर में तवाज़ुन पैदा करेंगे और डॉलर को 200 रुपए से कम करने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इमरान खान ना झुकने वाला है और ना बिकने वाला है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने समुद्री में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि समुद्री देहाती इलाका है और इम्पोर्टेड हुकूमत से गंदम और गन्ने के रेट फाइनल नहीं हुए। हुकूमत का सारा जोर अपनी कुर्सी बचाने पर है। असद उमर ने कहा कि मुल्क में डीजल की किल्लत और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग होने जा रही है। हुकूमत की कुर्सी बचाने से तवज्जो हटे तो अवाम का कुछ करें। इम्पोर्टेड हुकूमत ये कहकर आई थी कि महंगाई खत्म करेंगे और गरीब खत्म कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अब फितना खान के तमाशे बंद होने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 साल से इमरान खान ने मुल्क और कौम का तमाशा बनाए रखा हुआ है। ताहम अब वो खुद तमाशा बन चुके हैं, लेकिन अब उनके तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। मुल्क में उसने न सिर्फ लूट मार के तमाशे लगाए गए हैं, बल्कि जाती सियासत पर भी कौमी मुफादात कुर्बान करने के तमाशे भी लगाए गए हैं। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने पर तहकीकात के लिए तश्कील दे दी गई। जारी नोटिफिकेशन कमेटी की सरबराही डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर खालिद मसूद करेंगे। कमेटी में मेडिकल डायरेक्टर, चेयरमैन मेडिकल बोर्ड के तमाम मेंबरान शामिल होंगे। इसके अलावा कमेटी में डायरेक्टर IT पिम्स, मेडिकल बोर्ड के कैमरामैन भी शामिल होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम तकर्रियों से आएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बाज शरीफ 5 दिन से लंदन में बैठे हैं। ये लोग तकर्रियों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। जैसा ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क में इस्तेहकाम तकर्रियों से नहीं, इलेक्शन से आना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे ने 3 ट्रेनों के किराए बढ़ाकर 4 ट्रेनें निजी शोबे से वापस लेने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी से कराची के लिए तेजगाम का इकोनॉमी क्लास टिकट 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया है। रावलपिंडी से लाहौर रेल कार का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए। जाफर एक्सप्रेस का किराया रावलपिंडी से कोयटा 2860 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान रेलवे ने निजी शोबा में दी गई मेहर एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस और बिलाल एक्सप्रेस रवा माह के आखिर पर वापस सरकारी कंट्रोल में लेने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ब्लू लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कंट्री डायरेक्टर ADB से मुलाकात हुई। वज़ीर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत का अहम पार्टनर है। मेरे साबिक़ा दौर में ADB के ताउन से अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाया। नून लीग की हुकूमत ने मेरे मंसूबे को सियासी तासुब की नज़र कर दिया और मेट्रो बस शुरू कर दी। लाहौर शहर का हुस्न तबाह कर दिया। आवाम को जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए ब्लू लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला किया है, क्योंकि लाहौर के अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अशद ज़रूरत है। जबकि कंट्री डायरेक्टर ADB ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत की तरजीहात दुरुस्त हैं। हम पंजाब हुकूमत के साथ अपने ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल आगे खड़ी होती है। पाक फौज हमारे मुहाफिज हैं, इन पर तनकीद काबिल अफसोस है।
मीडिया से गुफ्तगू में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि यह वक्त सियासी दंगल का नहीं, मुल्क का एक तिहाई हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर बातचीत से मसाइल का हल निकालें। जमहूरियत में एहतजाज हर किसी का हक है, ताहम ये वक्त सियासत और लॉन्ग मार्च का नहीं, पूरी कौम को एक पेज पर इकट्ठा होकर रियासत की भलाई के लिए सोचना चाहिए। गवर्नर के ओहदे को अवाम तक ले जाना चाहता हूं, गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्ट का इजहार कर दिया। गवर्नर सिंध ने कराची में अख्तर कॉलोनी बाजार दौरा किया, दुकानदारों और खरीदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूमात किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने के लिए इख्तियार नहीं, नीयत और इरादा ज़रूरी होता है। अवाम के दरमियान जाकर मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। कामरान खान टेस्वरी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं नफरतें ख़त्म करके सबको बाहम जोड़ना चाहता हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। शहर के तजारती मराकज़ नुमाया रेवेन्यू देते हैं। यहाँ के मसाइल के हल के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अल खिदमत फाउंडेशन ने नए घर की चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी। डेरा गाजी खान के सैलाब से मुतासर इलाके बस्ती और बस्ती वडानी में खानदानों को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तामीर नौ और नए घरों की तामीर के बाद घरों की चाबियां तकसीम कर दी गई। इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतासर अफराद में घरों की चाबियां तकसीम की। सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी ने जिला भर में 115 घरों की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन वफाकी सूबाई हुकूमतों ने सैलाब ज़दगान के लिए ऐलान की गई इमदाद का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 3 माह गुजरने के बावजूद लाखों सैलाब मुतासरीन बेसहारा बैठे हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी ने 22 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने इस्तांबुल के इस्तक्लाल स्ट्रेट बरहम नस्ब किया था, जिसके तुर्क वजीर ने वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दिया। इसके पहले खातून को हमले के जिम्मेदार करार दिया गया था। तुर्की की वजारत दाखिला का कहना है कि इस्तांबुल बम में एक इंसान 81 जख्मी हुए हैं। धमाके के वक्त सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चाय वक्फा पर सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी और धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने म्यांमार के फौजी का किया है कि फिलफौर मुल्क में जमहूरी हुकूमत को बहाल करें। इक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में ना खत्म होने वाले डरावने ख्वाब को रोकने के लिए जमहूरी हुकूमत की बहाली बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर मुल्क में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने अपने लोगों की बात सुने, सियासी कैदियों को रिहा करें और इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल कर दें। उन्होंने कहा कि म्यांमार की फौजी हुकूमत के साथ एक 5 लुगाती अमन मनसूबे पर इतफाक तो हुआ है, लेकिन अब तक नाफिज नहीं हो सका, जो काबिल तशवीश बात है। म्यांमार में गुज़श्ता बरस फरवरी में फौज ने बगावत करके जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और हुक्मरान आंग सान सूची समेत कई सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरीकी वस्त मुद्दत इंतखाबात पाकिस्तान समेत 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी में वस्त मुद्दती इलेक्शन में 150 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 23 रियासतों के कानून साज असम्बली के लिए 51 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। 150 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 4 पाकिस्तानियों समेत 83 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जिनमें से 45 उम्मीदवार कानून साज असम्बलियों के लिए मुंतखब हुए, जबकि बकिया मुकामी हुकूमतों के लिए कामयाब हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई। सवात और मालम जब्बा के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जिला गुजर समेत बलाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, ताहम अब भी जिला गुजर के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा टॉप और फेरी मीडोज के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी जारी है। आजाद कश्मीर के जिला बाग, समाहनी और भंबर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी हुई, जबकि इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, चीचावतनी, सरगोदा, गुजरात, मरी, दीर बाला और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिला कोट अदू में 7वें थल जीप रैली का 17 नवंबर से आगाज, जिसमें घुड़सवारी, नेजाबाजी और म्यूजिकल फंक्शन भी जिला इंतजामिया के तहत तकरीब दिए जाएंगे। कोट अदू के दो अजला के दरमियान 7वें थल जीप रैली 2022 का मेला एक बार फिर सजने जा रहा है और इसके लिए जिला कोट अदू और जिला लिया के दरमियान 190 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। पाकिस्तान भर से बेस्ट राइडर्स इस रैली में हिस्सा लेने और अपने जौहर दिखाने के लिए पुरजोश हैं। ये मेला 4 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान भर से बेस्ट राइडर्स इस रैली में हिस्सा लेने और अपने जौहर दिखाने के लिए पुरजोश हैं। तलाक की खबरें आने के बाद सानिया मिर्जा ने पहली तस्वीर शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर तस्वीर में भारतीय टेनिस स्टार स्पोर्ट्स सूट पहने हुए ट्रैक पर चल रही हैं। चेहरे पर मुस्कान है। कैप्शन लिखने के बजाय सिर्फ इमोजीज बना दिए, जबकि इंस्टा पोस्ट पर मदाहों ने कमेंट्स के अंबार लगा दिए। सानिया ने तलाक के बारे मीडिया को कोई जवाब देने से गुरेज किया है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने 12 साल बाद अलहदगी का फैसला किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे हैं जो दोनों स्टार्स ने मुकम्मल करने, जबकि बेटे अजहान मलिक के लिए दोनों को पेरेंट के तौर पर मामलात चलाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मारूफ अदाकार तारिक टेडी के फ्री इलाज मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अदाकार तारिक टेडी की बीमारी के बारे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि तारिक टेडी का इलाज जहां भी मुमकिन हुआ पंजाब हुकूमत कराएगी। मीरा जी ने एक बार फिर मायरा खान को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि दिललजा मायरा खान का पंजाबी लहजा ठीक नहीं था, उसकी जगह अगर मैं बेहतर अदाकारी। निजी टीवी इंटरव्यू में मीरा ने बताया कि पाकिस्तान की मेगा बजट फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी। फिल्म में फवाद खान का किरदार तो बेहद पसंद आया, ताहम फिल्म की मक्खू जटनी मायरा खान की अदाकारी से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। मीरा ने कहा कि मायरा खान से बेहतर अदाकारी तो मैं खुद कर सकती थी। मायरा खान ने इस फिल्म में बहुत ही नागवार पंजाबी बोली है। खबरदार, होशियार, अगर आप रात गए तक जागना पसंद करते हैं तो ये आदत जहरी आर्जे का शिकार बना सकती है। जर्नल ऑफ अफेक्टो डस और डर में शायद तहकीक में बताया गया है कि रात गए तक जागने वाले अफराद में एंजाइटी से मुतासिर होने का खतरा सुबह जल्द जागने वालों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इंसानी जिस्म और जहन का 24 घंटे का एक कुदरती साइकिल है जिसे जिस्मानी घड़ी भी कहा जाता है और ये निज़ाम हमारे जज्बात और रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। इटली, जर्मनी और चिली के मुहक्किकीन की इस तहकीक में 40 अफराद को शामिल किया गया, जिनमें से 20 रात तक जागते रहे जबकि बाकी ऐसे थे जो जल्द सोने और जागना पसंद करते थे। तहकीक के नताज में मालूम हुआ है कि रात गए तक जागने वाले अफराद एंजाइटी का खतरा दीगर से भी ज़्यादा होता है।
और बेरोजगारी से तंग शख्स ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर सीवी बांटना शुरू कर। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से ताल्लुक रखने वाला नवार मुखलाती नामी शख्स ऑनलाइन रोजगार के प्लेटफॉर्म पर नौकरी तलाश करने में नाकाम रहा, जिसके बाद उसने दुबई में ट्रैफिक सिग्नल्स पर चॉकलेट बार और एक नोट के साथ अपना सीवी देना शुरू किया। सीवी पर नोट में लिखा कि अगर आप मुझे नौकरी दिलाने में मदद करें तो मैं आपका मशकूर हूँगा। मैं आपको प्यार और खुशी से भरे एक खूबसूरत दिन की ख्वाहिश करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।